हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा फूड क्रस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े, जिसे रिक्वेच भी बोलते हैं। ये घुइयां के पत्ते के बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने चने की दाल ले ली है। किसी भी बर्तन से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी इस कटोरी से चने की दाल ली फ्रेंड्स, 1 कटोरी। तो यहाँ पर उसी कटोरी से मैं आधी कटोरी उड़द की दाल ले लूँगी। इन दोनों दाल से रिक्वेच बहुत टेस्टी बनते हैं। और 2-3 कटोरी पानी डाल के इसे 3-4 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। दाल भीग गई है, उसे धुल लिया है। उसके बाद इसे सिल पे दरदरा पीस लेंगे। सिल पे इसलिए पीस रही हूँ कि इसमें कोई पानी नहीं मिक्स करना है। और आप चाहे तो मिक्सर दाल में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। तो दाल पिस गई है और यहाँ पर हमने छत पे लगाए हैं जो रिफ़ाइंड के डिब्बे आते हैं, उसमें ही हमने घुइयाँ लगाई हुई थी। तो उसके ही पत्ते ये 15 से 20 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो 2 से 3 रिक्वेच के जो बंडल बनते हैं ना, वो बनकर रेडी हो जाते हैं। तो सारे पत्ते धुल लेंगे और धुल कर रख लिया है। मसाला उसका तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच ये हम जीरा ले लेंगे। 2 चम्मच हमें जीरा लेना है। और उसके बाद हम हींग का यूज़ करेंगे और आधी गांठ हमने लहसुन ले ली है। तो इन मसालों का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले हम काली मिर्च, जीरा और लहसुन को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पीस लेंगे। हल्का सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी में हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, जिससे कि ये पिस जाए। फिर उसके बाद ये मिर्च का मसाला लेंगे, मतलब जो भरवा मिर्च आता है उसे हमने ले लिया है और घर का बना हुआ, इसे भी पीस लेंगे। ये इससे खटास रहेगी। अगर ये आपके पास नहीं है तो 2 चम्मच आप आमचूर पाउडर डालना। तो हम 1 मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर यूज़ करेंगे। इसे भी पीस कर इसको उठा लिया है उसी दाल में। तो सब चीज़ों को मिक्स करना है। सिल पे जो लगा है तो दाल को इस तरह से करेंगे तो सिल पे जो लगा हुआ है ना, सारा चीज़ इसी में ही आ जाएगा। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर ले लिया है। ये पूरी तरह से टोटल ऑप्शनल है। अगर आप मिर्च का अचार 2 डाल दे रहे हैं तो आमचूर पाउडर डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लाल मिर्च ली है, तीखा है, तो इस हिसाब से मैं ले ली हूँ। स्वाद अनुसार नमक लीजिएगा, मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हींग ले लेनी है, छोटा चम्मच, आधा चम्मच, क्योंकि जो उड़द की दाल और चने की दाल है थोड़ी सी हैवी होती है और रिक्वेच भी थोड़ा सा हैवी होता है। तो इस तरह से जो हम मिक्स कर लेंगे दाल, और हींग मिलाने से इससे पाचन तक अच्छा रहेगा। 1 लीटर एक पतीले में पानी डालेंगे। आपके पास छन्नी है तो वो भी रख के बना सकते हैं। हम इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा बांध लेंगे और चारों तरफ से एक डोरी की सहायता से इसे बांध के पतीले को, कपड़ा जो है, टाइट कर लेंगे। कपड़े को थोड़ा ऊपर करके बांधिएगा, नहीं तो ये गैस में पड़ेगा। और कपड़े को मैंने यहाँ पे गीला करके ही बांधा है, जिससे कि ये गैस के संपर्क में ना आए। तो इस तरह से एक कपड़े से पूरी डोरी लगा लेके और टाइट कर लेंगे। आप छन्नी है, जाली है या कुकर में भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। गैस ऑन करेंगे और पानी गर्म होने देंगे। तो पानी को खौलने देते हैं। तो चलिए हम इसके बंडल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पानी गर्म हो रहा है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पत्तों को एक के ऊपर एक बिछा लिया है और इस तरह से हम लगा लेंगे दाल। और इस तरह से दाल लगा के फिर हर पत्ते को फिर से इसी तरह से बिछा लेंगे। 2 से 3 बार इस तरह से पत्ते बिछाएंगे, जितने पत्ते आपके पास है। छोटे बड़े हैं तो नीचे लगा दीजिए, छोटे ऊपर से इस तरह से रख दीजिए। तो मगर हमने गमले में लगाए हुए हैं तो ये छोटे छोटे पत्ते होंगे। जब ज़मीन पे ये पौधे होते हैं ना, तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद फिर से इस पर दाल लगा के और इसको एक रोल बना लेंगे। और दाल की सहायता से इन पत्तों को आपस में चिपकाते जाना है फ्रेंड्स, बस ये ध्यान रखिएगा। दाल आप कैसे भी लगाओ, बस ये आपस में चिपकना चाहिए। तो इस तरह से हम बना लेंगे और ये इतने चटपटे पकोड़े बन के रेडी होते हैं ना फ्रेंड्स। अब ये तीसरी तरह की पत्ते लगा रही हूँ, 2 तरह के पत्ते हम लगा चुके हैं। और इस तरह से दाल लगाते जाएंगे और इसका रोल बनाएंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से हम लगाएंगे दाल। तो ये बनाने में मेरी मम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं, वो बहुत अच्छा बनाती हैं। और इस तरह से इसको हम करेंगे रोल। और रोल करते हुए इसे चिपकाते जाएंगे। ये दाल से जब चिपकेगी ना, मतलब दाल जो गीली है उसमें पत्ते आराम से अपने आप चिपक जाते हैं। तो बिना किसी सहायता के हम लोग इस तरह से चिपकाते जाएंगे। पत्ते थोड़े छोटे होते हैं तो थोड़ा सा कठिन होता है, बड़े पत्ते होते हैं तो आराम से होता है, मगर छोटे पत्ते सॉफ्ट होते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह से हम इसे अंदर की ओर दबाते जाएंगे। तो दाल से इस तरह चिपक जाता है। जो बाहर निकलते हैं ना, तो उंगलियों की सहायता से अंदर की ओर खोसते जाते हैं, मतलब अंदर की ओर धक्का देते जाते हैं। तो
तो बस हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से हमने 3 रोल बना लेने हैं, क्योंकि जितने पत्ते से 3 रोल बनेंगे। तो यहाँ पर रख दिया है। अब दूसरा बना लेते हैं। तो दूसरा भी इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हो ये गांव में बहुत बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। ये तो यूपी स्टाइल बना रहे हैं, ये लखनऊ में जिस तरह से बनता है ना उस तरह का हम आपको ये रेसिपी दिखा रहे हैं। तो ये ऐसी रेसिपी है कि बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप 4-5 दिन तक फ्रिज में रख कर जब मन करे तब इसे फ्राई करके खा सकते हो, इतना टेस्टी लगता है। इसकी सब्जी भी बनती है फ्रेंड्स, और जिनके यहाँ ये बनता है तो वो तो स्वाद जानते हैं, जिनके यहाँ नहीं बनता है तो उसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी ये पकौड़े बनते हैं। तो ये दूसरा बंडल भी तैयार हो गया है, और भाप से ही आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे और टाइट रहेंगे। बस पत्तियों को टाइट करके रोल करना है। तो ये 2 हो गए, एक और बनकर इसको हम चलिए पहले 2 बन गए हैं जो, उसे हम ढक देते हैं प्लेट से और भाप से पकने देते हैं। तो ये भाप से पकता जाएगा, 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। तो 3 रोल है, एक मैंने ऊपर रखा है, एक कोई भी चम्मच, चाकू या माचिस या टूथपिन से चेक कर सकते हो। तो इस तरह से जब घसाओगे ना फ्रेंड्स तो ये दाल लग कर नहीं आएगी, तो मतलब दाल पक गई है इस तरह से। तो ये हमारे रिक्वेस्ट पक गए। चेक करने का यही सही तरीका है। अब इसको हम रख देते हैं, ठंडा हो गए हैं, और इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब चलिए हम तवा रखते हैं गैस पर। आप लोहे का, नॉन स्टिक कोई भी तवा रख सकते हो, कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के और इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। उससे पहले हम 1 से 2 बंडल फ्राई कर चुके हैं, एक ही बंडल बचा है जो मैं आपको लास्ट रेसिपी में दिखा पा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले ही ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, सारे प्रिकॉश रखने के बाद। तेल ऊपर से डालने के बाद इसको लाल एकदम क्रिस्पी करना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पे रख कर ही इसे हमें फ्राई करना है। अगर हम हाई करेंगे तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं, मतलब लाल हो जाएंगे, जल जाएंगे, मगर अच्छे से पकेंगे नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सरसों के तेल में ही इसे फ्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। चाय के साथ, स्नैक्स ऐसे भी खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये सूखा नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करना। तो ये इस तरह से हम इसे पलट देंगे। ये देखिए ये लाल हो रहे हैं, तो अलट पलट के इस तरह मीडियम फ्लेम पर हमें सेक लेना है। तो सारे रिक्वेस्ट हमें इसी तरह से सेकने हैं। बरसात का टाइम आ रहा है ना, तो ये हर घर में बनेंगे यूपी में, क्योंकि पत्ते खूब सारे आते हैं बरसात में। और ये घुइयाँ के पत्ते आप लगा दो, हर साल निकलते हैं, मतलब 12 महीने ये निकलते हैं। तो आप इनसे बनाइए टेस्टी रेसिपीज़, खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट तैयार हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इस तरह से लाल करते हुए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना था फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। और इसे कोई भी चटनी या किसी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, इतने चटपटे और टेस्टी अंदर होते हैं, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी। तो चाय के साथ एंजॉय करिए फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया, मेरे चैनल, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।